नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के वित्तीय जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक मूर्ति लगाने का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार द्वारा सुबह 10 बजे विधानसभा बुलाने के तुरंत बाद रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने और 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन में दिवंगत नेता द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। ये प्रतिमा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार में सिंह के योगदान की मान्यता में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सदन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें केंद्र से सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध किया गया है। बीआरएस ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करने का समर्थन किया है। तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के रामाराव ने कहा है कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने के तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को बीआरएस पूरा समर्थन देगी। मनमोहन सिंह पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि ये एक सर्वविवादित तथ्य है कि कांग्रेस सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव की अनदेखी की है और उनका अनादर किया है। उन्होंने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मेरा मानना है कि पीवी नरसिम्हा राव का अपना स्मारक होना चाहिए। मनमोहन सिंह के बारे में जो भी चर्चा हो रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्मारक तुरंत बनना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार ने शोक दिवस घोषित किया है, लेकिन मनमोहन सिंह का स्मारक बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग ये भी है कि दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव का भी स्मारक बनाया जाए। पीवीएनआर एक्सप्रेसवे छोड़कर हैदराबाद में सभी फ्लाईओवर नए साल की पूर्व संध्या के लिए 31 दिसंबर को रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। फ्लाईओवर रात 2 बजे तक बंद रहेंगे। आरजीआई हवाई अड्डे हैदराबाद की ओर जाने वाले यात्रियों को वैध उड़ान टिकट दिखाने के बाद ही पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह हुसैन सागर के पास गाड़ियों पर कुछ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगे। मंगलवार और बुधवार के बीच रात्रि को एनटीआर मार्ग, पीवीएनआर मार्ग और टैंक बंड पर गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिवालय से सिटी मिनी कंपाउंड लेन भी बंद रहेगा। इस दौरान हैवी गाड़ियों को शहर की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नशे में गाड़ी चलाने और अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक जांच करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा और उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हैदराबाद के नामपल्ली आपराधिक अदालत ने आज पुष्पा 2 भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जो 4 दिसंबर को हुआ था। अल्लू अर्जुन की ओर से बहस करते हुए वकील ने कहा है कि गैर इरादतन हत्या का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अभिनेता आरटीसी एक्ट रोड पर संध्या थिएटर में भगदड़ में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। अभिनेता की जमानत के लिए दलीलें सुनने के बाद नामपल्ली अदालत ने कहा है कि वो 3 जनवरी को अपना आदेश सुनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे विवादों में हैं। प्रियंक के सहयोगी राजू कपनूर पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर दिए 15 लाख रुपए से ज्यादा लेकर धोखाधड़ी की है। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए देने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले के तार डेथ नोट लिखकर आत्महत्या करने वाले बीदर के ठेकेदार सचिन पांचाल से जोड़े जा रहे हैं। इसने कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। राजू पर भाजपा नेताओं की हत्या की सुपारी देने का भी आरोप है। बीजेपी ने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई को अपने हाथ में लेनी चाहिए। बीजेपी मृतक ठेकेदार सचिन के घर जाकर सतावना दे चुकी है। बीजेपी प्रियंक के बहाने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साध रही है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने चुटकी लेते हुए कहा है कि खड़गे दिल्ली में लोकतंत्र बचाने में तल्लीन है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा प्रियंक खड़गे कलबुर्गी में क्या कर रहा है। बीजेपी ने प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की मांग की है। इस मामले पर प्रियंक ने कहा है कि चाहे कितना भी चिल्लाओ और कपड़े फाड़ लो, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें दिखाया जाए। अपनी सफाई में प्रियंक ने कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि राजू मेरा दोस्त नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले राजू बीजेपी में था। प्रियंक के मुताबिक राजू बीजेपी एससी मोर्चा का अध्यक्ष था। नए साल के जश्न में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की हैं कि बेंगलुरु शहर और पूरे राज्य में कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने कहा है कि हमने उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। हमने बहुत सारी तैयारियां की, हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए और लोगों से मेरी एकमात्र अपील है कि वो किसी भी अप्रिय घटना में शामिल ना हो और नए साल का जश्न खुशी से मनाएं। बीदर में ठेकेदार द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या करने पर उन्होंने कहा है कि हमने पहले इसे सीओडी को सौंपने का फैसला किया है। इसे सीबीआई को देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जीत कर आते हैं। सांसद बनने के लिए ऐसे ही लोग उनको वोट देते हैं। नीतीश राणे ने पुणे में कार्यक्रम में भाषण के दौरान ये बात कही। नीतीश राणे लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कह रहे थे कि केरल में सिर्फ उग्रवादी ही प्रियंका गांधी को वोट देते हैं। उनके इस भाषण से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों से ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बात का ख्याल रखें कि मंत्री नीतीश राणे भड़काऊ भाषण न दें। उन्होंने 2 नवंबर 2024 को मीडिया कर्मियों की ओर से ये पूछे जाने पर कि मुसलमानों से क्या दिक्कत है, उसके जवाब में कहा था कि देश में 90% हिंदू रहते हैं, हिंदुओं के हितों की चिंता करना कोई अपराध नहीं हो सकता है। इसके आगे उसने ये भी कहा है कि देश में बांग्लादेशी हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, यदि उनके खिलाफ आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज होता है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले ये भी वो कह चुका है कि लोगों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। उसके इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी सहित कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया कि बीजेपी का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। दरअसल बीपीएससी की 13 दिसंबर को परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछार की और हल्का बल भी प्रयोग किया। इसके साथ ही जनस्वराज पार्टी के संस्थापक पीके और उनकी पार्टी के अध्यक्ष समेत 600 से 711 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया है। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। केरल के कल्लूर में रविवार शाम को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक डांस इवेंट के दौरान त्रिपुरा की विधायक उमा थॉमस मंच से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब 15 फीट की ऊंचाई से गिरने की वजह से विधायक के सिर और फेफड़ों में चोट आई है। उनका शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। इस बीच प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ एक्शन लिया और केस दर्ज कर लिया है। अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सीटी स्कैन से सिर में ग्रेड 2 डिफ्यूज एक्सटर्नल चोट का पता चला है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन में भी चोटें पाई गई हैं और गिरने की वजह से चेहरे और पसलियों में फ्रैक्चर हैं। इससे फेफड़ों में ब्लीडिंग शुरू हो गई। सिर की चोट की गंभीरता के बावजूद इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। शुरुआती सीटी स्कैन में हड्डियों में कोई गंभीर फ्रैक्चर नहीं दिखा। घाव के लिए टाके लगाने सहित उपचार के बाद हालात में सुधार का आकलन 24 घंटे की निगरानी के बाद ही किया जा सकता है। इधर मंच बनाने में खामियां मिलने के बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हादसे के संबंध में स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के आयोजकों और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ अग्निशमन बल की प्रारंभिक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। अधिकारियों ने ये बताया कि जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट आज अग्निशमन प्रमुख को सौंप दी जाएगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।